संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति कौन है? संतों का साथ। और संत कौन है? तो कहा संत वो हैं, मैं निवेदन करूं, संत की परिभाषा क्या है? जिसको देखने के बाद भगवान की याद आ जाए, समझो वही असली संत है। जिसको देखने के बाद आपको भगवान का स्मरण होने लगे, भगवान याद आने लगे, तो समझो वही सच्चा संत है, वही सच्चे गुरु है, वही सच्चा गुरु है जो भगवान से जोड़ दे। भगवान से जोड़ने का काम करते हैं जीवन में संत। और जब संत आ जाते हैं ना, तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी, तब तक जीवन में संत भी नहीं मिलते। और संत शरण को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो जीवन में जब संत आए, उन संत की पहचान कर पाना भी मुश्किल है। देखो, संत को नकली वाले को असली समझ लोगे तब भी बुराई है, और असली वाले को नकली समझ लोगे तब भी बुराई है। परीक्षित ने क्या किया था, अभी कथा आएगी आगे, कि राजा परीक्षित ने असली वाले संत को नकली समझ लिया। और रामायण में कथा आई है प्रताप भानु की। प्रताप भानु ने क्या किया? नकली को असली समझ लिया। तो संतों की एक ही पहचान है मानो, और वो पहचान है कि जिसको देखने के बाद भगवान का स्मरण आ जाए, जिसको देखने के बाद भगवान याद आ जाए, वही समझो असली संत है। यही तो देख करके पहचान गए। कौन? हनुमान जी भी जब लंका में गए ना, तो वहां विभीषण के घर में गए, तो देखते हैं कि वहां पर सबसे विचित्र घर बना है। वहां पर रामायुध अंकित गृह है, राम जी का धनुष बाण विभीषण के घर के सामने बना हुआ है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, और नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराय। देखिए कि वहां पर नया तुलसी का पेड़ लगा है, बढ़िया नया नया। और जब पहुंचे तो विभीषण जी सो के उठ रहे थे, तो राम राम करने लगे। और जब राम राम करने लगे तो वो पहचान गए कि सुबह उठ करके जो भगवान का भक्त होगा वही राम राम कह सकता है, दूसरे व्यक्ति के विषय की बात नहीं है। सो के उठेगा तो सबसे पहले राम राम वही करेगा जो भगवान का भक्त होगा। बाबा लिखे हैं, राम नाम ते ही सुमिरन के ना, राम